देश पर एक बार फिर से कोरोना का डर मंडरा रहा है। स्कूल खुलते ही इस बार कोरोना बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। कोरोना अपना असर दिल्ली एनसीआर पर तेजी से दिखा रहा है। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार को 461 नए मामले दर्ज किए गए हैं राजधानी में। पिछले 48 दिनों में ये सबसे ज्यादा मामले हैं। इससे पहले फरवरी में 484 मामले दर्ज किए गए थे। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 5.33% पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 2 मरीजों की मौत दिल्ली में हुई। 15 मार्च के बाद ये पहली बार है जब दिल्ली में एक से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अगर राजधानी में ऐसे ही मामले बढ़ते रहे तो सरकार जरूर कोई सख्त फैसला ले सकती है। दिल्ली में अगले कुछ दिनों में अगर पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा रहता है तो सरकार पाबंदियां लगा सकती है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शहर में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा करने के लिए बुधवार को बैठक करने वाला है। इसमें कोरोना की रोकथाम को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। और यहीं अगर हम देश के आंकड़ों की बात करें तो देश में कोरोना ने एक बार फिर पैर पसारना शुरू किया है। ऐसे में चौथी लहर का डर मंडरा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के हिसाब से देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1150 नए मामले सामने आए, जिसमें 98.76% लोग ठीक हुए हैं। इसी वजह से सरकार लगातार लोगों से सावधानी बरतने की बात कह रही है और ढील बिल्कुल ना दे इस बात को दोहरा रही है। कोरोना वायरस की वजह से लाखों लोगों की जिंदगियां चली गईं। पहली लहर से लेकर दूसरी और तीसरी लहर में कोरोना ने देश के करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,21,000 से ज्यादा है। लेकिन विपक्ष सरकार पर हमेशा कोरोना को लेकर निशाना साधती रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन आंकड़ों को फर्जी बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर वार किया है। उन्होंने कहा 5 लाख नहीं 40 लाख भारतीयों की मौत हुई है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, मोदी जी न सच बोलते हैं न बोलने देते हैं। वो तो अब भी झूठ बोलते हैं कि ऑक्सीजन शॉर्टेज से कोई नहीं मरा। उन्होंने आगे लिखा, मैंने पहले भी कहा था कोविड में सरकार की लापरवाहियों से 5 लाख नहीं 40 लाख भारतीयों की मौत हुई। राहुल गांधी ने यही नहीं बल्कि ये भी कहा कि मोदी जी अपना फर्ज निभाते हुए हर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दें। कोरोना वायरस से निपटने को लेकर सरकार की तैयारियों पर विपक्ष हमेशा सरकार पर हमलावर रही है। दूसरी लहर के दौरान कोरोना से हुई मौतें, ऑक्सीजन की कमी को लेकर सरकार पर कई सवाल विपक्ष ने खड़े किए। लेकिन अब एक बार फिर से ये सवाल खड़ा होता है कि एक बार फिर से जब लोगों की जिंदगियां ट्रैक पर आने लगी थी, बेरोजगार शुरू होने लगा था, बच्चे स्कूल जाने लगे थे, ऐसे में कोरोना की अगर नई लहर आती है तो इससे लोगों की परेशानियां और बढ़ जाएंगी। IANS रिपोर्ट।